हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू डिवाइन सोल। आज हमने आपको बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है और जो कि आपके आगे काम आ सकती है। और आज का कार्ड भी बहुत अच्छा निकला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये पूरे टैरो डेक में सबसे अच्छा और लकी कार्ड होता है। तो जैसे मैं आपको इतने दिन से इंस्पायर कर रही हूँ ना, तो ये देखिए, ये आज कार्ड भी बहुत अच्छा निकला है और इसका नंबर 10 है। तो ये शुरुआत भी हुई, एंडिंग भी हुई। अब साल भी ख़त्म हो रहा है, ऑलमोस्ट 2024 अब जा ही रहा है, ख़त्म हो रहा है और न्यू ईयर स्टार्ट होगा। तो इसमें आपको बस अपने जो गलती हुई है या जो आपने मेहनत नहीं करी है या टाइम वेस्ट किया है, तो वो आप 25 में नहीं करना, ठीक है। और ये कार्ड बहुत अच्छा होता है। देखिए, इसमें जैसे लिखा हुआ है लक, कर्मा, डेस्टिनी और चेंज। जैसे लक, लक जो है वो आपके मेहनत करने से ही आपको मिलेगा। वो ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग हो गई या व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अपना मेहनत कीजिए, कर्म अपना अच्छा रखिए, दूसरे की मदद करेंगे तो आपको भी मदद मिलेगी। और ज़्यादातर मदद उसी टाइम को आती है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए मेहनत अपना खूब करिए, दूसरे की हेल्प भी कीजिए और अपनी जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो तो पक्का आपको मिलेगा। और देखिए, डेस्टिनी इसमें लिखा हुआ है और मैंने आज आपको डेस्टिनी के बारे में बताना भी था और कार्ड कितना अच्छा निकल आया है। देखिए, इसको कहते हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये है कि आप सब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब अच्छा फेवरेबल आपको माहौल जैसे मिलता है ना, जैसे इंस्पायरिंग वर्ड्स कोई बोलता है तो अच्छा लगता है, उसी तरीके से होएगा। और जैसे जैसे ये कार्ड है, इसमें जो है जैसे आपने मेहनत कर ली, ठीक है। अगर आपने 2024 में मेहनत कर ली तो आपको इसका फल भी ज़रूर मिलेगा। एकदम से नहीं मिलता, ग्रेजुअली मिलता है, नॉलेज गेन करने से मिलता है, लेकिन टाइम के साथ मिलेगा ज़रूर। अगर आपको कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो वो आप सीखिए और उसको यूज़ कीजिए और फिर आगे सीखिए। जैसे यूट्यूब में तो सब सब होता ही है, सारे आप स्किल सीख सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपको सोशल नेटवर्किंग नहीं आती है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो आप वो सीख लीजिए थोड़ा सा, बाकी आप प्रैक्टिस करते करते आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो वो आपको मेहनत करनी है उस चीज़ में। दूसरी चीज़ ये है कि आज मैंने आपको डेस्टिनी नंबर भी बताना है। जैसे अब 24 अब ख़त्म होने वाला है, तो अब जैसे आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे आपको मेहनत करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, उसको वो सीढ़ी से उतर रहा है, तो अब उसको कोई पैर उसका पकड़ के सपोर्ट करेगा, सीढ़ी तक नीचे वाली ले आएगा तो वो उतर जाएगा आराम से। या अगर जैसे मान लीजिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी है तो आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपकी बिजनेस में या आपकी लाइफ में या आपके जो गोल्स आपने बनाए हैं, जो आपने मैनिफेस्टेशन की हुई है 25 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसके लिए अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मिल जाए तो आप और अच्छे से वर्क कर पाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आज मैंने आपके लिए ये डेस्टिनी नंबर या इसको साइकिक नंबर भी बोलते हैं, इसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। पर ये एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, इसलिए आज थोड़ा सा 4 नंबर का ही बताएंगे, 1 to 4। बाकी हम आपका कल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कल सिर्फ इसी के डेस्टिनी नंबर के बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे डेस्टिनी नंबर जो है, जिसका 1 to 9 के बीच में बर्थ हुआ है, तो मंथ की जो डेट्स होती है, जैसे किसी का फर्स्ट को हुआ, किसी का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 9 तक की अगर आपका बर्थडे है तो आपका डेस्टिनी नंबर तो वही हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5th को हुआ तो 5th हो गया आपका डेस्टिनी नंबर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। बाकी अगर आपका बर्थडे जैसे 10th को है तो 1 + 0 कितना हुआ, 1, 1 + 0
1 माना जाएगा। और जैसे 11 है तो 1 + 1 2, 13 है तो 1 + 3 4। तो जो भी 2 डिजिट्स हैं तो उसको ऐड कर लीजिए तो सिंगल डिजिट आ जाएगा। वो सिंगल डिजिट जो है वो आपका साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर माना जाएगा। अब जैसे देखिए 15 है तो 1 + 5 = 6। तो जो 6 है वो आपका डेस्टिनी नंबर हो गया। ठीक है। जैसे 20 है तो 2 + 0 2। तो 2 जो है वो आपका 0 नहीं माना जाएगा, 2 हो गया। 2 जो है वो आपका साइकिक नंबर हो गया। 28 है तो 2 + 8 = 10। तो 10 का 0 हटाइए तो 1 हो गया आपका। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको आपका डेस्टिनी नंबर निकालना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में अपनी बर्थ डेट लिखिए, हम आपको बता देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। बाकी अब आज जैसे मैंने आपको 1 to 4 के बारे में बताना है। तो जैसे जो 1 नंबर के होते हैं, जिनका साइकिक नंबर 1 होता है, उनका जो प्लैनेट होता है वो होता है सन। अब सन कैसा होता है? सन की रोशनी में आप अच्छा महसूस करते हैं, खूब ब्राइट महसूस करते हैं, दिन भी खूब ब्राइट रहता है, आपको सब कुछ क्लियर दिखता है, आप एनर्जेटिक रहते हैं। तो उसी तरीके से जो जिनका साइकिक नंबर 1 होता है वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग जो है रहते हैं, वो लोग अपने आप को किंग समझते हैं, वो किसी के आगे नहीं सुनते, अपनी अथॉरिटी जमाना की कोशिश करते हैं। ठीक है। और वो नेचुरल लीडर्स होते हैं। वो नेचुरल लीडर्स होते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। मतलब वो आप कुछ भी उनके सामने रख दोगे ना तो वो आपको उस चीज़ से कुछ ना कुछ क्रिएट करके आपको दे देंगे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है। और ओपननेस बहुत होती है। जैसे कोई भी अगर जैसे लोगों से मिलेंगे ना तो वहाँ से हाय हेलो करते करते वो फ्रेंडशिप हो जाती है उनकी। लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है बट उस टाइम के लिए हो जाती है, कभी कभी लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाती है। और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। मतलब जब तक इनका वर्क ख़त्म नहीं होगा ये लोग जो हैं वर्क उठते नहीं है वहाँ से। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आया जो है 2। 2 जो है, जिनका साइकिक नंबर 2 है, उनका प्लैनेट जो है वो है मून। मून जो है, अब मून क्या होता है? मून को किस चीज़ में माना जाता है? सीक्रेट, सीक्रेट रखना। अब और थोड़ी वीकनेस होती है, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन होता है, जैसे आप डिसाइड नहीं कर पाते हो आपको क्या करना है। स्ट्रेंथ भी होती है। और जैसे वीकनेस हो गई, मूड स्विंग्स मतलब जैसे कभी अभी अगर आप अच्छे हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत अफसोस हो गए, गुस्सा आ गया ऐसे। और डिप्रेशन, जैसे कोई बात नहीं कर रहा है या मान लीजिए सब बिजी है तो डिप्रेसिंग एकदम बातें शुरू कर देंगे। फिक्र माइंडेड होता है, जैसे यही होता है, जैसे कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, कुछ भी उनका फिक्स नहीं होता है माइंड। उनकी कंपैटिबिलिटी जो होती है ना वो साइकिक नंबर 1, 3 और 4 से ज़्यादा होती है। और लव लाइफ में लकी होते हैं। बस ये इनका जो है, ये थोड़े से मैं आपको बता रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ कि साइकिक नंबर 2 वाले ऐसे होते हैं। इनकी बर्थ डेट्स होती है 11 to 20। ओके। नेक्स्ट आया जुपिटर। जुपिटर क्या है? बृहस्पति। तो ये इनकी जो बर्थ डेट्स होती है ना वो होती हैं 3, 12, 21 और 30। जैसे 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 2 21 हो गया, 2 + 1 3 और 30 मीन्स 3। तो ये जो हैं ये कैसे होते हैं? ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब कि इनको ज़्यादा किसी से मतलब नहीं होता है, ये अपने में ही बिजी रहते हैं। ठीक है। इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं, मतलब अपने में ही खुश रहेंगे, इनको ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं होगी, अपना काम करते रहेंगे। ये लोग बुक्स बहुत रीडिंग करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, मतलब इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स रहते हैं। ये लोग ऐसे नहीं है कि मतलब अच्छा हाँ कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अपने में डिसिप्लिन रहेंगे, अपना जो काम जिस टाइम करना है वो उसी टाइम करेंगे। अगर सुबह उठ के इनका रेडी होने की आदत है तो वो वैसे ही करेंगे, आप चाहे उनको जितनी देर तक उनके से बातें करते रहो। और दूसरा है एम्बिशियस। और एम्बिशियस बहुत होते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड की बेटी है, वो उसका 3 नंबर जुपिटर है।
कई बार ऐसे होते हैं जैसे शादी वगैरह से आते हैं, जैसे 2 बज जाते हैं, तो उसका नेक्स्ट डे उसको उसको वो भी वीडियोस बनाती है, तो वो सवेरे उठ के वीडियोस बनाती ही बनाती है। तो उसका ऐसे होता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसको अब आगे पढ़ाई करनी है। तो इसलिए जुपिटर वाले जो होते हैं ना प्लैनेट वाले, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, हैप्पी, डिसिप्लिन्ड, एम्बिशियस, और उनको इंटरफियरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। जब वो कुछ काम कर रहे हों या कुछ भी सोच रहे हों या अपना कुछ काम कर रहे हों जैसे, या कभी उनका अकेले रहने को मन हो जैसे, तो वो आपकी इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। कोई आके उनको बताए कि अब तुमको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वो किसी के इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो नेक्स्ट है 4 नंबर वाले जो होते हैं ना, उनका होता है राहु। राहु जो होता है वो होता है, बर्थ डेट्स उनकी होती हैं 4/22, 2 + 2 हो गया 4, चाहे कोई भी मंथ हो, बस बर्थ डेट के अकॉर्डिंग होता है। और 13, 1 + 3 4, और 31, 3 + 1 4। तो ये लोग जो होते हैं ये फार साइडेड होते हैं, मतलब इनको बहुत दूर का अपना सोच लेते हैं, कैसे क्या करना है, जो सेविंग्स हैं और जैसे आजकल म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सब चीज़ों में वो लोग फटाफट इन्वेस्ट कर देते हैं। और बहुत क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, जो है पोएम्स लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, और बहुत ही क्रिएटिव इनके काम होते हैं। जैसे ड्राइंग भी होगी तो ड्राइंग भी इनकी बहुत अच्छी होगी, पोएम्स भी इनकी बहुत अच्छी होंगी। और जैसे ब्रेव ब्रेव भी बहुत होते हैं, और तो गुडनेस तो बहुत होती है इनके अंदर, मतलब इतना अच्छा स्वीटली सबसे बात करते, काइंड होते हैं, और डिसिप्लिन्ड होते हैं ये भी, और एनर्जेटिक होते हैं, मतलब जो भी काम करना है अपना पूरा ख़त्म करना है, टाइम से करना है, फिक्स टाइम रख, इनकी रूटीन का टाइम हमेशा फिक्स रहेगा। अगर ये कहीं जैसे ऑफिस या कहीं 10 बजे इनको पहुंचना है, तो ये 10 बजे ही पहुंच जाएंगे, कहो उससे पहले पहुंच जाए, लेकिन उससे देर नहीं करते, इतने एनर्जेटिक होते हैं, सब काम इनके टाइम से होते हैं। ज्ञानी बहुत होते हैं, मतलब इनको इन्फॉर्मेशन वगैरह हर चीज़ की बहुत होती है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, जो काम करना है वो तो करना है ना। तो ये आज मैंने आपको 1 to 4 का बारे में बताया है, और साथ में मैं आपको मैसेजेस बता दूं क्या मैसेजेस आए हैं, कि प्रे टू हनुमान जी मॉर्निंग एंड नाइट, मतलब मॉर्निंग अब जैसे 2025 है, तो 2 + 5 + 2 + 2 + 5, ज़ीरो के तो नहीं होता है, इसमें ऐड नहीं होता है, तो 2 2 4 4 + 5 9। तो जो नेक्स्ट ईयर है वो हनुमान जी का है, ठीक है। तो आपको हनुमान जी की प्रेयर करनी होगी, तो आप अगर अब पहले से ही कर लो तो क्या दिक्कत है ना। तो आपको मॉर्निंग और नाइट को प्रे करना है हनुमान जी का, हनुमान चालीसा सुनिए 7 बारी, जैसे बोलते हैं कि सुन लो तो बहुत अच्छा होता है। तो जैसे 7, अगर आपके पास टाइम है तो 7 बारी सवेरे सुन लीजिए, 7 बारी शाम को सुन लीजिए, और उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए कि भैया जो भी आपने दिया जैसा है सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। और मेहनत खूब कीजिए, वर्क हार्ड, तो मैं वर्क हार्ड है जैसे, तो ये भी मतलब बहुत अच्छा है, वर्क हार्ड, मतलब मेहनत आपको तो करनी है, ये नहीं कि डेस्टिनी नंबर बता दिया और प्रेयर कर रहे हैं तो भैया सब कुछ काम हो जाएगा। ये देखिए, प्रे टू हनुमान जी, मॉर्निंग और नाइट को प्रे करना है, ठीक है। और नो शेयरिंग, नो शेयरिंग, नॉट इवन योर फाइनेंसेस और एंड वर्क रिलेटेड, ठीक है। काम जो भी होते हैं आपके, कोई शेयरिंग नहीं करनी है आपको किसी भी चीज़ की। अपने जो फाइनेंसेस हैं आपके, कितना आप कमा रहे हैं, क्या आप फाइनेंसेस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वर्क रिलेटेड में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। प्लीज़ बी वेरी सीक्रेटिव। अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा कोई पूछने की कोशिश करता है कि भाई हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, तो इंसान को लगता है कि चलो हाँ चलो इसको ऐड कर ले, पर प्लीज़ मत कीजिएगा। अपना अकेले अपना अपना काम कीजिए। पार्टनरशिप स्टार्टिंग स्टेज में पार्टनरशिप अवॉइड कीजिए, लोन से अवॉइड कीजिए, अपना वाया वाला काम कर लीजिए। अगर आपके पास फाइनेंसेस की कमी है तो वाया वाला काम कर लीजिए आप, मतलब जैसे होता है ना कि प्रोडक्ट किसी और का आपने अपना मार्जिन ऐड करके शेयर कर दिया, उससे आप काम कीजिए,
थोड़े फाइनेंशियल्स अपना गैदर कर लीजिए, और फिर जब आपको लगे कि हाँ अब काम स्टार्ट कर सकते हो, तो साथ साथ वाया वाला काम भी कीजिए और अपना भी काम कीजिए, ताकि आपको फाइनेंशियल्स किसी से लेना ही ना पड़े, किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अपनी खुद से मेहनत करिए। और लास्ट जो है, लर्न टू स्टे अलोन व्हेन प्लानिंग फॉर फ्यूचर। अपना जो है अकेला रहना सीखिए। जब आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लीज़ अकेला रहिए, क्योंकि अकेले में जो आप सोच पाएंगे ना, जो आप प्लानिंग कर पाएंगे अपने फ्यूचर की, अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने फाइनेंसिस और लाइफ सिचुएशन और कंडीशंस के हिसाब से जो आप डिसाइड कर पाएंगे, वो किसी के साथ आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आपको एडवाइस देगा ना, वो अपने हिसाब से ही देगा, वो आपके हिसाब से नहीं देगा। और बिज़नेस आपको करना है, मनी आपको लगाना है, अब बाकी आप खुद देख लीजिए। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बस आप ये मत सोचिए कि भाई हमने ये काम शुरू किया है तो मन करता है बताने के लिए, वो मत कीजिए। अपना सीक्रेट रहिए, अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए। कोई अगर कुछ भी पूछता है, कुछ है, बोलो हाँ ठीक है, सब अच्छा है, ये वो, हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन लेट योर सक्सेस स्पीक द मोस्ट। जो शाउट आउट है वो आपकी सक्सेस बोलेगी, आप कुछ मत बोलिएगा। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपकी रीडिंग आपको हमारी अच्छी लगती हो। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू।